हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और राधे राधे सभी को। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरा डे रूटीन कैसा होता है। सुबह के 11 बज गए हैं और मैं नहा कर आ गई हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे अपने स्किन का की केयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये टोनर यूज़ करूँगी। ये स्प्रे वाला आता है, इसे मैंने पर्पल से मंगवाया था। इसमें है हाइलुरोनिक एसिड, जिससे स्किन हाइड्रेट रहती है, मॉइस्चर बना रहता है, मॉइस्चर को लॉक करता है, ये स्किन को ड्राई नहीं होने देता। और ये मेरी स्किन को बहुत अच्छे से सूट किया। इसके बाद मैं सनस्क्रीन अप्लाई करूँगी। ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर जाती हूँ तभी सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ, मैं घर में भी रहती तो भी मैं सनस्क्रीन लगाती ज़रूर हूँ नहाने के बाद। क्योंकि चाहे घर में भी रहो तब भी, जब हम किचन में काम करते हैं, गर्मी में रहते हैं, तो हमारी स्किन पर फ़र्क पड़ता है। तो हमें सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करना चाहिए, चाहे हम घर में रहें चाहे बाहर जाएँ तो ज़रूर ही लगाना चाहिए। बिना सनस्क्रीन के तो बाहर जाना ही नहीं चाहिए। ये पहले मैं अपनी स्किन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, तब तक तो मैंने अपनी स्किन का बिल्कुल सत्यानाश करके रख लिया था, लेकिन अब मैं अपनी स्किन पर पूरा ध्यान देती हूँ। अगर केयर करो तो फ़र्क तो पड़ता है। खैर, अब मैं केयर करने लगी हूँ तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है स्किन पे। तो ये सनस्क्रीन मैंने लगा लिया है। अब इसके बाद मैं काजल लगाऊंगी। पीछे आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी कुछ, जैसे मतलब कंस्ट्रक्शन का काम हमारे घर के साथ वाले घर में चल रहा है, तो उसकी वॉइस आती रहती है। तो उसके लिए आप भी सोचेंगे कितना शोर आ रहा है, तो उसके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकती, ये तो चलेगा ही तो 3-4 महीने। अब मैं अपने होठों पर अप्लाई कर रही हूँ वैसलीन। मेरे होठ, मौसम चाहे जो भी हो, मेरे होठ हमेशा ही सूखे रहते हैं, पपड़ी आ जाती है और हमेशा ही फट जाते हैं। तो मैं अब दोनों टाइम, मैं नहाने के बाद भी सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई कर वो वैसलीन ज़रूर अप्लाई करती हूँ। और रात को जब मैं फ़ेस वॉश करके सोती हूँ तब भी मैं वैसलीन ज़रूर अपने होठों पर लगा कर सोती हूँ। इससे तब तक सुबह उठती हूँ तो मेरे होठ बिल्कुल सॉफ्ट हुए मिलते हैं। और अब मैं लगाऊंगी काजल। चाहे मैं घर में रहती हूँ तो मैं चाहे कोई मेकअप करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं काजल लगाना मुझे इतना पसंद है, काजल मैं ज़रूर लगाती हूँ। बाकी चीज़ें तो खैर, मैं बिंदी भी मुझे लगाना पसंद है, लेकिन मुझे बिंदी से थोड़ी एलर्जी हो जाती है। और ख़ास करके इस मौसम में अगर मैं बिंदी लगाती हूँ तो मुझे ख़ारिश होने लगती है और दाने निकलने लगते हैं बिंदी के चारों तरफ। तो इसलिए मैं बिंदी नहीं लगा पाती हूँ। लेकिन मैं अगर पूजा करती हूँ तो मैं वहीं पर सिंदूर का ही टीका मैं लगा लेती हूँ, तो वही मुझे सूट करता है। ज़्यादा लंबे टाइम तक मैं वो बिंदी, जो मार्केट वाली बिंदी आती है, वो मैं लगा ही नहीं पाती हूँ। बहुत मन करता है। इस मौसम में तो मैं लगा ही नहीं पाऊँगी चाह कर भी। हाँ, सर्दियाँ आएंगी तो तब मैं लगाऊँगी, तब थोड़ा सूट कर जाएगी, लेकिन इस मौसम में नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने बाल कंघी कर ले। बाल तो खैर, बालों के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, बाल तो बचे ही नहीं हैं, सारे झड़ गए हैं इस मौसम में। गर्मी के मौसम में क्या आपके बाल भी झड़ते हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मेरे तो गर्मी में बहुत झड़ते हैं मेरे बाल। चाहे मैं कितनी भी केयर कर लूँ, कितना ही पालूँ पोसूँ, पूरा साल भर मैं इनकी केयर करती हूँ, और गर्मी में आकर तो ये धराशायी हो जाते हैं। मैं क्या ही बताऊँ, मेरे बालों में जब जब मेरे बाल झड़ते हैं और मुझे इतनी टेंशन हो जाती है, मुझे इतना ज़्यादा दुख अब मुझे कोई चीज़ नहीं देता जितने बाल। और बालों को झड़ना बंद करने के लिए मैं बनाने जा रही हूँ आज, जब से मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ, चटनी है ये कड़ी पत्ता की, और कड़ी पत्ते और आंवले की चटनी है, जो मैं डेली खाती हूँ। अब मैं 10 दिन से खा रही हूँ तो ये मेरा हेयर फॉल कुछ कम हुआ है। ये देखिए, ये है कड़ी पत्ता, और मैंने ले लिया आंवला और एक हरी मिर्च। ये कड़ी पत्ता बाहर मैंने अपने घर में ही पौधा लगाया हुआ है,
वहीं से मैंने लिया है। मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला था और मैंने वो मैं दिखा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है उसकी। मैंने इसमें थोड़ा लहसुन भी डाला है और आप भी ज़रूर डालिएगा। लहसुन थोड़ा तो क्या, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। आपको जितना पसंद है उतना डालिए आप। और मैंने इसमें, मेरे पास पुदीना, ताज़ा पुदीना मेरे पास नहीं था, तो मैंने गर्मियों में ही, जैसे बारिश का मौसम स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही मैंने, जब गर्मी का मौसम था मई का महीना, तो मैंने उसमें ही पुदीना थोड़ा सा सुखा लिया था, काफ़ी सारा सुखा लिया था मैंने, ताकि अब मैं थोड़ा लस्सी में भी डाल लेती हूँ रोज़। और मैं अब जैसे चटनी बनाती हूँ, मेरे पास ताज़ा पुदीना नहीं होता है तो मैं वही पुदीने का पाउडर यूज़ करती हूँ और उसको चटनी में डाल लेती हूँ, तो वो वैसा ही लगता है। मैं छाया में सुखाती हूँ उसको। तो पुदीना मैंने डाला, तो ये चटनी बन करके मेरी रेडी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी चटनी बन करके तैयार हो गई है और आप सब लोग भी ज़रूर खाइएगा और बताइएगा कि आपके बालों में कैसा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि मेरे बालों में तो बहुत फ़र्क पड़ा है। मतलब झड़ना कम हो गया है ऑलमोस्ट। मेरे इन 2 महीनों में जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई है, मेरे सारे ही, ऑलमोस्ट सारे ही बाल झड़ गए हैं, कुछ बचा नहीं है मेरे सर पे। और एकदम देख लीजिए, आपको दिख ही रहा होगा, मतलब स्कैल्प में बाल नाम मात्र के ही बचे हैं, क्या ही कहूँ। अगर मैं ये सब नहीं करती तो मतलब गर्मियाँ एंड आते आते तो मेरे बाल ख़त्म ही हो जाते हैं। ये मानिए कि जब जो नए बाल आते हैं वो सिर्फ जड़ों में बच जाते हैं, लेकिन जो बालों की लेंथ होती है वो अपने आप, मतलब वो सारे गिर जाते हैं। मेरे ही पूरे बालों की एज ही कम से कम शायद सिर्फ 1 ही साल है, मोस्ट मैक्सिमम 1 साल। क्योंकि कहते हैं ना कि बालों की एज मैक्सिमम 11-12 साल होती है, लेकिन मेरे बालों की एज 1 ही साल होती है। अब मैं कोई भी रेमेडी ट्राई क्यों ना कर लूँ, मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं किसी कोई भी रेमेडी ट्राई करती हूँ तो मेरे बाल झड़ना उस टाइम पे बंद हो जाते हैं और मैं करती रहती हूँ। लेकिन जैसे होता है कि मैं एक रेमेडी के अगर मैं ट्राई करती रहती हूँ तो उसकी आदत मेरे बालों को हो जाती है, फिर वो भी लगना बंद हो जाती है। फिर मैं सेकंड रेमेडी ट्राई करती हूँ, तब तक तो मेरे बाल पूरे झड़ ही चुके हो जब तक वो अपना असर दिखाना स्टार्ट करती है। लेकिन अब मैं क्या ही करूँ मेरे तो बाल झड़ने ही झड़ने हैं, चाहे मैं कुछ भी करूँ। ये तो खैर मेरे घर में सभी को पता है कि मैं बालों की कितनी दीवानी हूँ और मैं कितनी मेहनत करती हूँ, लेकिन मेरी कोई भी मेहनत 2-3 महीने से ज़्यादा असर नहीं दिखाती है। 2-3 महीने तक मेरे बाल हेयर फॉल मेरा रुक जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वही शुरू हो जाता है। और सबसे ज़्यादा तो गर्मियों में ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं, कभी कोई बीमारी, लंबी बीमारी के चलते मेरे साथ ऐसा हुआ होगा कि मेरे कंटिन्यू साल भर, 2-3 साल कंटिन्यू मेरे बाल झड़े हैं। लेकिन अगर मेरे को कोई बीमारी भी नहीं है, मैं ठीक भी हूँ और मेरे बाल नहीं झड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी गर्मियों में तो झड़ने ही झड़ने हैं, ज़रूर झड़ने हैं। तो ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ है। अगर आप सबके साथ भी है ऐसी प्रॉब्लम तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, सच में यकीन मानिए, अगर ये चटनी मैं नहीं ट्राई करती तो मेरे पूरी गर्मियाँ बाल झड़ते ही झड़ते, जैसे मेरे हर साल झड़ते ही हैं। चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, ऊपरी तौर पे कुछ भी कर लूँ, चाहे मैं खा पी लूँ, मैं इतना अपनी डाइट का ध्यान रखने लगी हूँ। पहले तो मैं मानती हूँ कि मैं काफ़ी साल, बहुत साल तक मैंने अपने खाने पीने का कोई ध्यान नहीं दिया। जब मेरे बच्चे छोटे थे, सास ससुर थे घर में, बस मुझे ये लगता था कि बस उन्हीं की सेवा करते रहना, उनके काम करते रहना। बस मुझे क्या लगता था कि मैं क्या ही बताऊं, कि मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता था, कि मैं इतना पगलाई रहती थी। 2 छोटे छोटे बच्चे, 2 बूढ़े सास ससुर भी हैं, पति, सब उन सब का करते करते इतना उलझी हुई थी कि मैं अपने बारे में कभी सोचती भी नहीं थी। कि और शाम तक तो मैं इतना थक जाती थी कि मैं, कभी ये भी नहीं होता था कि मैं, इतनी भी हिम्मत मेरे अंदर नहीं बचती थी कि मैं फेस वॉश करके ही सो जाऊँ। इतनी ज़्यादा मैं वो बिज़ी रहती थी। तो बस उस चक्कर में खैर मैं केयर नहीं कर पाती थी, तो मेरे बाल ख़त्म ही हो गए ऑलमोस्ट तब तक। और जब तक मैंने स्टार्ट किया तब तक कुछ बचा ही नहीं था सर पे। खैर, अब जो बचे हैं, बचे कुचे हैं, वो भी बच जाए तो काफ़ी है। लेकिन इस रेमेडी को ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। अब मैंने जो स्टार्ट किया है, खाने पीने का भी ध्यान, प्रॉपर नींद, और ये सब जो कड़ी पत्ता और आंवला की जो चटनी है, डेली 1 साल तक। अब मैंने सुना है कि अगर 1 साल तक कंटिन्यू मैं ये करूँगी तो शायद मेरे बाल कभी नहीं झड़ेंगे।
तो मैं उम्मीद तो यही करती हूँ, मेरे बंद तो हो गए हैं झड़ना, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बाल, बस मैंने पूरे विश्वास के साथ इसे शुरुआत की है और मेरे अब बाल हमेशा के लिए मजबूत हो जाएं, उम्मीद तो यही करती हूँ। और आप सब लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसे रिज़ल्ट मिलते हैं आप मुझे बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। और आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ और रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, राधे राधे सब।